कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत काचिन्मधुकरम् दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्थापितम् दूतम् कल्पयित्वेदमब्रवीत् कृष्ण संगमम् ध्यायन्ति कृष्ण कर्तृकम् संगमम् मथुरांगनासु ध्यायन्ति ध्यानेन कल्पयन्ति अतएव उद्भूत माना प्रियेण श्री कृष्णेन मां प्रसादयितुं प्रस्थापितो अयं दूत इति कल्पयित्वा यद्वा स्फूर्ति स्वप्नयोः यः कृष्ण संगमः तमेव गुप्तं मुहुः आगतस्य इव साक्षात् तयैव स्मरन्ति कृष्ण संगमम लब्धवती पूर्वम प्राप्तम कृष्ण संगमम स्मरन्ति इति वा कृष्ण संगमः कदा भविष्यति इति विलपति इति च वा यद्वा नागर स्त्रीणां कृष्णेन सार्धम इदानीं संगमो अस्ति इति चिन्तयन्ति। एक गोपी जो उन समस्त गोपियों में प्रधान थी कृष्ण संगम का ध्यान कर रही थी। कृष्ण संगमम ध्यायन्ति, तो इसका अर्थ लिखते हुए आचार्य ने कहते हैं कृष्ण कर्तृकम संगमम, कृष्ण के द्वारा किया गया संगम मथुरांगनासु। तो मथुरांगनासु कृष्ण कर्तृकम संगमम ध्यायन्ति कल्पयन्ति ध्यानेन कल्पयन्ति अतएव उद्भूत मान, और इस कारण से मान उत्पन्न हो गए। जब यह ध्यान आ रहा है कि हमारे प्रियतम मथुरा की स्त्रियों से प्रेम करने लगे तो इस पर मान उत्पन्न हो गया, उद्भूत माना। भ्रमर को देखकर प्रियेण श्री कृष्णेन माम प्रसादयितुं, मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रस्थापित अयम दूत, भेजा हुआ यह दूत है, यह कल्पना की। मधुकरम दृष्ट्वा प्रिय प्रस्थापितम दूतम इदम अब्रवीत मत्वा कल्पयित्वा, श्री कृष्ण ने मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे मनाने के लिए दूत भेजा है, यह कल्पना करके ऐसा बोलने लगी उस भंवरे से। इदम अब्रवीत, इदम वक्ष्यमाणम, जो आगे 10 श्लोक आएगा, इदम का यह अर्थ। गोपी का परिचय क्यों नहीं दे रहे, काचित क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। काचित गोपी थी, कोई गोपी, काचित का अर्थ कोई, परम श्रेष्ठा अनिर्वचनीय महात्मा दिव्योन्मादवती इति अर्थ। काचित अन्य गोपियों से थोड़ा भिन्न जैसा वर्णन कर रहे हैं, कोई गोपी दिव्य उन्मादवती या परम श्रेष्ठा श्री राधा। इदम अब्रवीत मधुप कितव बंधो रीति। तो मधुकर कौन था? काचित गोपी का कोई वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मधुकर, मधुकरम दृष्टा, मधुकर को देखकर, मधुकर क्या, मधुकराप देशे न उद्धवम एवं अब्रवीत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं मधुकर के ब्याज से बहाने से उद्धव से कहने लगी, वह गोपी राधा उद्धव से बोलने लगी। जब वह भगवता एवं प्रेयसी प्रेमातिरेकम उद्धवाय दर्शितुम प्रेषित स्वयमेव प्रेयस्या चित्त जल्प माधुरी पिपासया तद्रूपेण समागत इति वा। अथवा भगवान ने जब यह देखा कि प्रेयसियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजे हैं, तो मेरी प्राण प्रेयसियां गोपियां कुछ बोलेंगी, प्रेम का उद्गार व्यक्त करेंगी, तो भगवान ही उद्धव के साथ ही भ्रमर बनकर आ गए। उद्धव तो है ही वहां, लेकिन भगवान भ्रमर बनकर प्रिया जी के चित्र जल्प की माधुरी की पिपासा से तद्रूपेण भ्रमर रूपेण समागत हुई थी। अथवा सचमुच के कोई भंवरा आ गया था, उसी से कह रही है। भंवरा तो था ही,
चाहे वो कृष्ण हो चाहे रियल भ्रमर हो, दो ही हो सकता है। तो राधा रानी इस तरह से बोल रही। पहला वाक्य है मधुपकृतव बंधो मा स्पृशांघ्रिं सपत्न्यः कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् जदु सदस्य विडम्ब्यं जस्य दूतस्त्वमेदृक्। स्वचरण कमल सौरभ्य लोभेन भ्रमंतम भ्रमरम विच्छ श्री विष्भानु नंदिनी प्रजलपति। प्रिया जी के चरण से हमेशा दिव्य कमल की सुगंध निकला करती है। तो भंवरा गंध का लोभी होता ही है। तो कोई भंवरा श्री राधा रानी के चरण सरोज सौरभ के लोभ से वहीं उड़कर आ रहा था, बैठ भी गया था एक बार हल्का से। तो उसी को मतलब उस भंवरे को देखकर श्री राधा रानी प्रजल्प करती। प्रजल्प का अर्थ है भगवत प्रेम के उन्माद में कुछ कहना है। तो प्रिया जी के मुख से निकले हुए वक्तव्य का अर्थ उनकी कृपा से ही समझ में आ सकता है, इसलिए मैं उनके शरण में हूँ। लेकिन कहते हैं कि वास्तव में भ्रमर गीत का अर्थ समझ कोई सकता है तो वो है श्री कृष्ण। प्रिया जी क्या बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ होगा वो तो वही जानते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि बिना व्याख्या किए हम नहीं रह सकते, हमें लोभ हो रहा है। तो उस लोभ बस इस भ्रमर गीत सुधा रस का पान करने के लिए लोग व्याख्या की। गोपीवाच मधुपकितव बंधो मा स्पृशांघ्रिं सपत्न्यः कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् जदु सदस्य विडम्ब्यं जस्य दूतस्त्वमेदृक्। गोपी ने कहा, हे मधु, हे कितव बंधो, कितवस्य धूर्तस्य बंधो नः अस्माकं अंघ्रिमा स्पृश माम नमस्कारेण प्रार्थयस्व इत्यर्थ। हे मधु, हे भंवरा, तुम मेरा चरण स्पर्श मत करो। मां अंघ्रिम स्पृश, मेरा चरण मत छुओ, चलो दूर हटो। इसका अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं माम नमस्कारेण प्रार्थयस्व, हमको प्रणाम करके मनाओ मत, प्रार्थना मत करो। स्पृशा का यह अर्थ है कि हमारा चरण मत छुओ, हमारे चरण में प्रणाम मत करो, तुम जाओ। क्यों, क्या दोष है, क्यों नहीं हमको आप चरण छूने देती हैं? तो प्रिया जी कहती हैं कितव बंधु, तुम धूर्त के बंधु हो। कितव का अर्थ धूर्त, धूर्तस्य बंधु, कपटी के बंधु हो। दौत्य रूप बंधुत्व कर रहा है, तुम कपटी के दूत बन कर आए, इसलिए मत छुओ। आप इतना कड़ा क्यों बोल रही हैं, क्यों ऐसे आप उपेक्षा कर रही हैं? आक्षेप कर दिया ना, कितव बंधु कह करके भ्रमर को तो गाली दे ही रही है, कृष्ण को धूर्त बनाया। तो भ्रमर इसको सह नहीं पाया, ऐसा क्यों कहती हैं? कृष्ण की धूर्तता का प्रमाण यह है कि तुम जिसके दूत हो, जैसे दूतस्तुम इद्र, ऐसे दूत हो। तुम्हारे वेशभूषा से, तुम्हारी चाल से ही कृष्ण की धूर्तता का, नीचता का पता चल जाता है, कपट का। जैसे दूतस्तुम इद्रिक, ऐसा दूत हो। इद्रिक निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, ऐसा दूत तुम हो। क्या बुद्धिहीनता है? तुम अपनी मूंछों पर कुमकुम लगा कर आए हो, अन्यथा तो धो करके नहीं आते। इसी से तुम्हारी बुद्धि का पता लगता है। वो अभी कुमकुम कहाँ का? मेरी सौत के
कुचों द्वारा विलुलित श्री कृष्ण के माला पर लगी हुई कुमकुम को लेकर आए। तुम कृष्ण के बनमाला पर बैठे हो, बनमाला पर बैठे तो तुम्हारे श्मश्रु में, तुम्हारी मूछों में उस बनमाला पर लगा हुआ कुमकुम केसर लग गया। कृष्ण की बनमाला कैसी है? हमारी सौत के स्तनों से कुचली हुई माला, विशेष लुलित माला। श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने गए थे, अब तक उनका कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न में भी किसी स्त्री से मिलन नहीं। लेकिन इधर ध्यायंती कृष्ण संगमम, पहले ही ये ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण मिल रहे हैं स्त्रियों से, और उस मथुरा नागरी के ऊंचे ऊंचे स्तन से कृष्ण की बनमाला कुचला गई है, और उसके स्तनों पर लगा हुआ कुमकुम कृष्ण के बनमाला में लगा है, और बनमाला पर लगा हुआ केसर इसके मूछ में लगा है। वास्तव में मधुप के मूछ में, मधुकर के मूछ में पीतिमा सहज होती है, सहज पीला हो रहता है। जैसे फूल है तो इसमें पीलापन सहज है जन्म से ही, उसमें केसर नहीं लगा था। लेकिन जो स्त्री भौरा को दूत मान सकती है तो उसके मूछ में केसर की कल्पना नहीं कर सकती है। कल्पयित्वेदम ब्रवीत, तो कहती तुम हटो 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 मत छुओ, तुम हमारे हृदय को जला रहे हो, हमारी सौत का और तुम चिन्ह दिखाने आए हो। तो भौरा कहता है, हे स्वामिनी, हमको आखिर उन्होंने दूत बनाकर भेजा है तो आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आपका प्रसाद चाहते हैं, मतलब आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। तब प्रिया जी कहती है, बहुत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसाद, हमको प्रसन्न करके क्या करेंगे? वो उन लोगों को प्रसन्न करें जिनके साथ वे विहार कर रहे हैं। तन मानिनी नाम, मधु मानिनी नाम, इसका अर्थ ये है जो मधुवंश की स्त्रियां हैं, मथुरा में नागरी स्त्रियां हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, दक्ष हैं, उनको मनाया करें, हमको मना कर क्या करेंगे? बहतु तब प्रसाद, प्रसाद उनका प्रसाद वहन करें, मतलब उनकी खुशी को ढोवे, उनको प्रसन्न करें, हमको प्रसन्न करने से क्या होगा? और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखता है कि बहुवचन इसलिए कह रही है कि उनको प्रसादित करें, उसी में जिंदगी बीत जाएगी कृष्ण की, उनको प्रसन्न करने में। एक को मनाएंगे तब तक दूसरी रूठ जाएगी, उसको मनाएंगे तब तक वो रूठ जाएगी। बहुत बहुत है, मानिनी नाम बहुवचन में बोलेंगे। तो एक का प्रसाद वहन करेंगे, ढोएंगे, अभी एक खुश है तब तक दूसरी रूठ कर पड़ी हुई है। यही किया कर, बस वही जाओ 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 कह दो, उन्हीं को मनाया करें, हमको मनाने से क्या लाए? वे तो क्षत्रिय जाति की स्त्रियां हैं, हम तो गोप हैं, हमको मना कर क्या करेंगे? न तो वो दूत है, न वो मना रहा है, ये सब कल्पना है। और न तो कृष्ण वहां मधुमानिनियों को मना रहे हैं। अभी तो बाद में उनका विवाह होगा द्वारका पहुंचने पर, भगवान अभी मथुरा में। लेकिन इस तरह उद्भूत मान के कारण राधा रानी कल्पना कर रही हैं, इसलिए कृष्ण इतना सुंदर है, इतना गुणवान है कि कोई भी स्त्री तो उनके फेर में पड़ जाएगी और वो उन स्त्रियों से प्रेम करेंगे, वे करेंगे। तो कहते जाओ जाओ जाओ, उनको मनाया करें, हमको मनाने की जरूरत नहीं। जब यहाँ थे तब मनाते थे, अब मनाया करें उनको। कोई वस्तु सत्ता नहीं है, न मथुरा की नागरियों के साथ भगवान मिले हैं और न इस तरह कुछ विलुलित माला हुई है, न तो भंवरा दूत बनकर आया है। वो केवल भन करता हुआ उनके चरण के सौरभ से चरण पर बैठना चाहता था, सुगंध से, बस इसी पर वो जान गई कि मना रहा है और उन्होंने भेजा है। जब सदस्य विडम्बन, ये जो प्रसाद है तुम मुझको मनाना चाहते हो, तो जादवों की सभा में या कृष्ण के लिए तिरस्कार की बात होगी। ये इस बात का जब पता लगेगा कि कृष्ण अभी राधिका को मना रहा है, गोपी को, वृंदावन की गोपी को, तो जादव लोग क्या कहेंगे? तो क्या यहाँ इसको स्त्रियां नहीं मिलती है? फिर वही गोपी, गायों की सेवा करने वाले गोपों की स्त्रियों को मना रहा है। या विडम्बन का अर्थ है कि बहुत बड़ी हंसी होगी, उनकी हंसी होगी। मथुरा में लोगों को पता चल जाएगा कि ये कृष्ण
स्त्रियों से प्रेम करता था ब्रज में, तो उनकी इज्जत गिर जाएगी, छवि बिगड़ जाएगी जादवों में, इसीलिए जाओ जाओ वहीं जाओ। क्यों मना रहे? यह मूल अर्थ है इसका। और कितना भी मनाओ हम मानने वाले नहीं। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि स्वचरण कमल सौरभ्य लोभे न भ्रमंतम भ्रमरम वीक्ष दिव्योन्मानवती श्री वृषभानु नंदिनी प्रजलपति। मधु, हे भ्रमर, हे मधुकर, हे मद्य कितव बंधु, कितवस्य धूर्तस्य बंधु। क्या धूर्तता किया है कृष्ण ने, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब कहती हैं रासलीला में वो बोले थे एवं मदर्थो जितलोक वेदस, हे प्रियाओं तुमने लोक वेद मर्यादा का त्याग कर दिया है, मैं तुम्हारी सेवा का बदला नहीं चुका सकता हूँ। न पारे हम आयास्य इति। और मथुरा जाते समय कहे थे आऊंगा, मथुरा से भी बोले थे आऊंगा, तुम्हारी सेवा का बदला नहीं चुका सकता। इस तरह मिथ्या वचन वृंदेन वंचकस्य कृष्णस्य बंधु, जो इस तरह से झूठ बोलते हैं, धूर्त हैं, उनके तुम बंधु। हम क्या बंधुता कर रहे हैं? बंधुता रूप दौत्य कार्य, उनका दूत बने हो तो बंधु हो तब तो। भ्रमर बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी प्रिया जी के मन में ही इस प्रकार के वितर्क उठ रहे हैं कि ये कुछ पूछ रहा है, तर्क कर रहा है, तो उसके अनुसार वो बोलते हैं अंघ्रि मम चरण मां स्पृश, मां माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम मत करो। अंघ्रि मां स्पृश, चरण मत छुओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नमः चिकित्सा चेत, यदि प्रणाम करने की इच्छा है ही तो दूरम अपसृत नमस्कुरु, दूर से प्रणाम करो, छुओ मत। प्रणाम करना मना नहीं है, लेकिन दूर से प्रणाम करो, छुओ मत। और समस्त गोपी समाज और उद्धव जी निकट से खड़े होकर के दृश्य चारों तरफ से देख रहे हैं। अब उद्धव में और गोपियों में संवाद नहीं हो रहा था, वास्तव में उद्धव जी को ही सुना रही हैं राधा रानी भ्रमर के रूप में कल्पना करके, अथवा ये भी भूल गई हैं उद्धव को भी, भ्रमर को ही वास्तविक दूत समझ रही हैं। ननु किमिति नमस्कार तुम न ददासी, क्यों नहीं नमस्कार करने दे रही है? तथा मधु पर मद्यप, मधु मध्य पुष्प रस, मधु शब्द का अर्थ मध्य भी होता है, मदिरा। तो श्लेष से अर्थ कर रही है तुम मधुप हो, मदिरा पीने वाले। मद्यप के स्पर्श से मेरा चरण अपवित्र हो जाएगा, इसलिए दूर रहो। चरण से अपवित्रम स्याद, अतो दूर से प्रणाम करो, दूर से। ननु अदुष्टे पे मई मिथ्या मद्यपत्व परिवादम किम अर्पयसि, मैं तो अदुष्ट हूँ, दुष्ट नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन मुझ पर आप पीने का परिवाद क्यों कर रही? मैं तो पुष्प रस पीता हूँ, न कि मदिरा पीता हूँ। तो राधा रानी कहती हैं यथार्था में वो बच्ची, मैं यथार्थ बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी निंदा करने के लिए नहीं बोल रही। देखो सावधानी से, न सपत्न्या, हमारी सौत के कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मस्र भी, मम सपत्न्या, मेरी सौत के कुचयो, दोनों स्तनों से कृष्ण वक्ष संघर्षेण विलुलिता विमर्दिता या माला, जो माला विमर्दित हो गई है उस पर तुम बैठ कर आए हो। अच्छा, वो माला किसकी है? दोनों की हो सकती है। राधा रानी की वो सौत की माला भी कुचल गई है, अथवा कृष्ण की बनमाला, दोनों अर्थ है। विलुलिता विमर्दिता या माला, किंवा कुचाभ्याम एवं विलुलिता या कृष्ण से बनमाला, तत्संबंधी कुमकुम युक्त ही समस्त्रु भी, उसी कुमकुम से युक्त तुम्हारी मूछ है, समस्त्रु है, इस समस्त्रु से मास स्पृश। भ्रमरस्य स्वाभाविक समस्त्रु पीति में, और तस्मी ने व तथारोप। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं भ्रमर के मुछ में स्वाभाविक पीलापन रहता है, उसी में राधा रानी कुमकुम को आरोप कर रही न च माननी, और इसी कारण से समझती हैं कि माम उपनेतुम तुम यह, वे कहती हैं
मुझे यहाँ मनाने के लिए आए हो तो तुमको चाहिए था कि पहले हमारे हृदय को जलाने वाला कोई भी चिन्ह मथुरा से लेकर मत आए, तो तुम सबसे दाहक चिन्ह धारण करके आए। हमारी सौत के वक्षस्थल का लगा हुआ केसर मुंह में लगा कर आए। एतद दर्शनया मानो वर्ध्यते न तु निवर्तते। इस तरह के दर्शन से हे मधु मान और बढ़ता है और क्रोध बढ़ता है, निवर्तित नहीं होता है। इसको समझने का प्रयास करो। फिर भ्रमर कहता है, स्वामिनी जथा तथास्तु तुम तावत प्रसीद। जो भी हो, जो भी गलती हुई, चाहे कृष्ण से चाहे हमसे, भले ही मैं बुद्धिहीन हूँ या दुष्ट हूँ, लेकिन आप प्रसन्न होइए। कृष्ण ने हमको भेजा है आपको प्रसन्न करने के लिए। तब कहती, हे मधु तुम जाकर उनसे कह दो वे उन स्त्रियों को मनाया करें, क्योंकि उन लोगों को जब पता चलेगा कि कृष्ण वृंदावन की एक गोपी को मनाने के लिए दूत भेजे थे तो सारी रूठ जाएंगे। और तब कितना कितना मनाएंगे, 16,108 कहाँ से मनाया करेंगे। अभी भावी लीला स्फुरित हो रही है। यही समझते हैं कि मथुरा की सभी स्त्रियां कृष्ण की दासी हो गई होंगी। क्या भाव करके कहती। तब भ्रमर रोने लगता है, मतलब गुनगुन करता है। तो राधा ने समझते हैं तो कहता है, ठीक है स्वामी जी, संप्रति हम पुनः मथुरा में वजामी, मैं जा रहा हूँ मथुरा, लेकिन सएव गोपेंद्र नंदन स्वयं एत्यत्वाम प्रसादयति। मैं उनसे कहूंगा कि हमसे नहीं मान रही हैं, आप जाइए, तो मैं जा करके कृष्ण को भेजूंगा, तो वे आ करके और आपको प्रसन्न करेंगे, आपका प्रसाद प्राप्त करेंगे। तब वो कहती, नहीं 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 नहीं, वही कह दो मनाने के लिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है उनको। मधुपति है ना, मधु नाम जादव विशेषाणाम पति संप्रति सह अभूत। इस समय मधुपति हो गए हैं। ब्रजेश्वरी के गर्भ से जन्म हुआ है, गोप जाति के हैं, लेकिन किसी भाग्यवश क्षत्रिय हो गए। देखो भाग्य का तमाशा। इस समय कोई जानता है कि वो यशोदा के पुत्र हैं? सब लोग जानते होंगे कि वसुदेव जी के पुत्र हैं। यह भी एक कपट है, गोप हो करके क्षत्रिय कहला रहे। भाग की बात, मधुपति कहकर एक व्यंग है कि मधुपति हो गए। झूठ है मधुपति। एक बार गोपियों ने कहा, सूरदास जी लिखते हैं कि अब हम नहीं मानेंगे, हम जाकर मथुरा में कहेंगे कि ये वसुदेव का लड़का नहीं है, और तब कृष्ण को आना पड़ेगा। सब लोग कहेंगे कि तो झूठ क्यों बोला है, जब गोप का लड़का है तो क्षत्रिय कहलाता है, यहाँ इसका मान होता है। तो हम लोग जा करके सारा भंडाफोड़ करेंगे। मधुपति शब्द से यह व्यंजित हो रहा है कि गोप जाति होते हुए भी गोप जाति अपि भाग्यवशात क्षत्रिय जाति अभूत। तो तन मानिनी नाम क्षत्रिय स्त्री नाम अथवा मधु मानिनी नाम न सपत्नी नाम प्रसादम बहतु, प्रसाद पात्रम भवतु, उनके प्रसाद का पात्र बने। वो प्रसन्न रहेंगी तो उनके जीवन में काम आएगा वो प्रसाद, वो प्रसन्नता। उनका प्रसाद वहन करें, वहन करने का मतलब पाद ग्रहणादिना प्रयत्ने न नित्यम प्रापयत। वो जा करके उन मथुरा के स्त्रियों के पैर पर गिरे, उनको प्रसन्न करें, उसी को ढोवे सदा नित्यम। ताय व सदा प्रसाद किमस्मा भी निकिष्टा भी गोप स्त्री भी इत्यर्थ। हम गोप स्त्रियों से क्या उनको प्रयोजन है, क्या हम लोगों से उनका सधेगा। मादृशाम तेन किमायातम, हमारी जैसी गुणहीन स्त्री से उनको क्या मिलेगा। किम अस्मत् प्रसादे न इत्यर्थ, हमारे प्रसन्नता से क्या हो। जाओ कह दो उनको प्रसन्न करो। अत्र बहुवचने न बह धातु प्रयोगेण च, बहुवचन में मधुमानिनी नाम, और बहतु शब्द में बह धातु है। बह का अर्थ है सातत्य, बहना, बहन करना। इस तरह से बह धातु प्रयोगेण च, दो शब्दों से क्या भाव निकल रहा है। बहुवचने न मथुरा की स्त्रियों के विषय में, और प्रसाद के विषय में बह धातु प्रयोगेण च मधु स्त्रीणाम आनंत्यात।
वहां की स्त्रियों की संख्या अनंत है, कोई गिनती नहीं है कि कितनी स्त्रियां हैं। तो जब अनंत स्त्रियां हैं तो एक कस्याम प्रसादितायाम, एक को प्रसादित करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो अन्यस्याम मानोत्पत्ति, तो दूसरे में मान की उत्पत्ति होगी। तो तस्याम अपि प्रसादितायाम अन्यस्या इत्येवम्, एक को प्रसन्न करेंगे तो दूसरे को पता लगेगा तो और उठेगी, उसको प्रसन्न करेंगे तो और उठेगी। और कृष्ण का जीवन उन स्त्रियों को मनाने में ही बीतेगा। जाकर कह दो मनाया कर। यहाँ तो केवल मैं ही एक मान करती थी, और तो हमारी सखियां बहुत सीधी साधी, लेकिन वहां तो सब मान करेंगे। ये जानती हैं कि सभी वहां मान करने वाले। अभी मान करने का प्रश्न क्या, अभी कोई संबंध ही नहीं है कृष्ण से। इत्येवं तासाम प्रवाह रूपेण प्रसादम प्राप्नोतु, प्रवाह रूपेण धारावाहिक उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। इति अस्मत् सन्निधौ आगमने तस्य अवसर एवं नास्तिति भाव। तुम कहते हो कि वो यहाँ आकर मनाएंगे, उन स्त्रियों को मनाने में इतना व्यस्त रहेंगे कि यहाँ आने का उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। पहले उनको तो मनावे, खुश रखें। जदु सदसी विडम्बयम विदग्ध सखीनाम सभायाम उपहसनीयम तच्चरितमिति शेष। कृष्ण का चरित्र जादवों की सभा में उपहास का कारण होगा, हम लोगों को मनाना। कृष्ण आपको नहीं मनाना चाहते तो हमको दूत कैसे भेजे थे? भेज दिए। तो जैसे तुम दूत हो वैसे वे हैं, जैसे तुम निर्बुद्धि हो वैसे वे निर्बुद्धि है, धूर्त है। तुमको भेज रहे थे तो तुम्हारा मुख नहीं देखे कि तिलक ठीक से किए हो नहीं किए हो। बनमाला में लगी हुई हमारे सौत के केसर को तुम्हारे मुख में देखे होंगे ना भेजते समय। तुम्हारा पोशाक, तुम्हारी वेशभूषा बता रही कि कृष्ण कैसे। यदि तुम्हारी मूछों पर एक केसर नहीं लगा होता तो हम क्या जानते कि हमारी सौत के साथ वे इस तरह लीला विलास कर रहे हैं। तुम कितना बुद्धिहीन हो। यदि कृष्ण के इस लीला को, इस कर्म को छिपाना था, नहीं बताना था, तो तुमको बिल्कुल साफ होकर के आना चाहिए था। तो इधर तुम प्रचार कर रहे हो कृष्ण इस तरह मथुरा के स्त्रियों में आसक्त, जैसे दूतस्तो निद्रिक, ऐसा निर्बुद्धि दूत भेजे हैं। इद्रिक क्षत्रिय स्त्री जन सूरत चिन्हधारी, दूत उनके बने हो तो उनकी इज्जत बचा करके रखो। अपने मुख में सौत का कुमकुम लगा करके तुम कृष्ण का उपहास कराओगे सब जगह। ऐसे दौत नहीं किया जाता। चलो हटो, हमको मानना नहीं है, और न तो हमको ये अपेक्षा है कि कृष्ण हमको मनावे। वो जाकर जिसको मनाना है उसी को मनावे, जहाँ है वो मनाए करे। हमको तो मानना है ना, मैं चाहती हूँ कि हमको कोई मनावे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, काचित गोपी, कोई गोपी मधुकर को देखकर कृष्ण के विषय में बहुत सी बातें कहने लगी। तो वह गोपी वास्तव में श्री राधा हैं, वृषभानु नंदिनी। वृषभानु नंदिनी के रूप छटा का वर्णन करते हुए महाकवि देव कहते हैं, आगे आगे आस पास फैलती विमल बास, 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 पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की, 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 ताते अति निकी किंकी निकी झनकार होती, ताते अति निकी
ताते अति निकी किंकिनी जानकार होती, ताते अति निकी मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की, मोहिनी है मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की, मोहिनी है जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, जगमग होती जात देखे गति भूले मति देव देवतान की, देखे गति भूले मति देव देवतान की। सामूहे गली के जुआली के संग भली भांति, सामूहे गली के सामूहे गली के जुआली के संग भली भांति, सामूहे गली के जुआली के संग भली भांति। चली जाती देखो वह लाली वृषभान की, चली जाते देखो वह चली जाती देखो वह लाली वृषभान की, चली जाते देखो वह लाली वृषभान की। सामूहे गली के जुआली के संग भली भांति, सामूहे गली के चली जाती देखो वह लाली वृषभान की, चली जाते देखो वह लाली वृषभान की। वही वस्तुएं जो संयोग के समय परमानंद प्रदान करती हैं, प्रिय के विरह में दुखदायिनी हो जाती हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें विष जैसा दाह उत्पन्न करती हैं। शीतल मंद समीर पावक जैसा शरीर को दागता है। हार सर्पिणी के समान लगता है। भोजन विष जैसा लगता है। और अपना घर जहां वे प्रियतम के साथ लीलाएं की थी, वह घर पर्वत की घोर कंदरा के समान लगता है। और उस घर में स्थित आसन और सज्जा ये सिंह के समान लगते हैं। जमुना काल की तरह दिखती है। तो गोपियों को जहां जहां श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ, जहां वे श्री कृष्ण के साथ विविध लीलाएं की, और वे स्थान कृष्ण के विरह में बहुत दाहक, बहुत दुखद लग रहे हैं। श्री राधा का भाव बदला और वे इन्हें विपरीत दृश्यों का अनुभव करके उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम सुंदर बहुत अच्छा किए वे ब्रज में नहीं आए। इस समय उनका ब्रज में आना उचित नहीं है। उनका श्याम शरीर है, सुकुमार हैं, वे यहाँ की इन विपरीत स्थितियों को सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा कि नहीं आए, आप उनको मना कर दीजिए, वे न आवे। उनका न आना ही अच्छा है। उद्धव, कृष्ण बहुत अच्छा किए नहीं आए। हमारे प्रियतम बहुत सुकुमार हैं, यहाँ आने पर उनको बहुत दुख होता है। अच्छा किए नहीं आए, क्योंकि इस समय यहाँ की सारी स्थिति बदल गई है। उद्धव भली करी गोपाल, उद्धव भली करी गोपाल, आपुन तो यावत नहीं, या वहाँ रहे यही काल।
यहाँ नहीं आए, वहीं रहते हैं, बहुत अच्छा किए। क्यों अच्छा किए? कि जब वे यहाँ थे तब चंदन शीतल लगता था। चंदन चंद हो तो तब शीतल। जब ब्रज में वे थे तो चंदन और चंद्रमा ये दोनों बड़े शीतल लगते थे, और कोकिल का शब्द बहुत रसाल लगता था। लेकिन अब सब उल्टा हो गया। चंदन आग की तरह लगता है, चंद्रमा जलाता है, जहर की तरह लगता है, और हवा जब चलती है तो वो आग की तरह हमारे शरीर को दागती है। चंदन चंद हो तो तब शीतल कोकिल शब्द रसाल। समीर पावक समलागत सब ब्रज उलटी चाल। आर हीर कंचुक कंटक भय। अब हार लगाना, वस्त्र पहनना और चेस्ट कंचुकी लगाना, ये सब कांट जैसे लग रहे, कंटक जैसे शरीर में चुभ रहे हैं। हार चीर कंचुक कंटक भय तरनी तिलक भय भाल। अब हम लोग जो सिर पर तिलक देती हैं सौभाग्य का चिन्ह, तो तिलक सूरज जैसा दाहक लग रहा है। तिलक सूरज हो गया, तपाने वाला। तरनी तिलक भय भाल। सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा सर्प सुमन मणिमाल। और सज्जा, वो सज्जा सिंह जैसा खाने को दौड़ती है। जिस सज्जा पर हम कृष्ण के साथ बैठी थी, बिहार के थे, उस सज्जा को देखते ही हम भाग जाती है, और वो सिंह जैसा लगता है। सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा। और जिन घरों में, कुंजों में हमने कृष्ण के साथ विहार किया था, अब वे अंधकार से भरी हुई पर्वत की कंदरा हो गई, और उस घर में स्थित जो सज्जा है, बैठने का स्थान, वो तो सिंह हो गया। सेज मैंने सज्जा। सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा सर्प सुमन मणिमाल। प्रियतम श्याम सुंदर हमें पुष्पों की माला पहनाया करते थे। अब उन मालाओं को जब हम देखती हैं तो कलेजा कांप जाता है। ऐसा लगता है कि वो भयंकर सर्प। उन्होंने हमें मणियों की, मोतियों की मालाएं पहनाई थी। वो मालाएं हम आज भी रखी हैं, परंतु उनको देखने पर ही महा दुख होता है, और हमें वो भयंकर सर्प जैसी वे मालाएं दिखती हैं। हम उन्हें कभी नहीं धारण की हैं। ये दूर रहती, देखते ही भयानक सर्प जैसा लगता है। वो जहां पड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि वो उसको बक्सा अलमारी में भी नहीं रखे, फेंक दी है कहीं नीचे कोने में, और वो भी दूर रहते हैं। सर्प जैसा भयानक लगता है, श्रृंगार नहीं कर रहे। सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा सर्प सुमन मणिमाल। हम तो न्याय सहाये तो दुख बनवासी जो ग्वाल। तो कहती हैं कि हम तो ब्रजवासी हैं, हम ग्वाल हैं, तो ये दुख सहेंगे। न्याय है, युक्त है, कहाँ जाए। आखिर वृंदावन में ही रहना है, गाय चराना है, यहाँ काम करना है, तो हम तो सहेंगे। तो ये सब युक्त है, योग्य है। लेकिन कृष्ण क्यों सहेंगे। सूरदास स्वामी सुख सागर भोगी भ्रमर गोपाल। लेकिन वे भौरा बने हुए यहाँ से वहां चले गए, वो तो भोगी हो गए ना। अब तो राज भोगने लगे, तो वे आकर के यहाँ बहुत दुख भोगेंगे। बहुत अच्छा किए नहीं आए, अब उनके लायक वृंदावन नहीं रह गया। फिर हम लोग तो क्या करें, अपने कर्म का किस्मत की मारी हुई है। अब तो ब्रज में गोप में जन्म हुआ तो यहीं रहेंगे। हमको कहाँ मथुरा का राज मिल रहा है। तो बहुत अच्छा किए नहीं आए। नहीं, यह भी कृष्ण के आने की एक युक्ति है। वे आ जाएंगे तो फिर घर ठीक हो जाएगा, हार ठीक लगने लगेगा, चंदन और चंद्रमा सब बिल्कुल सुखद हो जाएंगे, और समीर ठीक से लगने लगेगा।
उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म की बात कहा, पहले तो बहुत बात बनाए कि हमको आपके प्रियतम ने भेजा है सुख देने के लिए। उन्होंने कहा कि वे विरह में मर रही हैं, बहुत दुखी है, तुम जाओ उनकी व्याधि को दूर कर दो, विजोग की व्याधि को दूर कर दो, सुखी करो। तो गोपियां सुनने लगी ध्यान से, जब प्रियतम ने हमारा दुख दूर करने के लिए इनको भेजा है तो सुना जाए। लेकिन जब उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही, गुणहीन ब्रह्म की, तब गोपियां कहती हैं, चुप रहो उधो सुधो पथ मथुरा को गो, चुप रहो चुप रहो उधो सुधो पथ मथुरा को गो, चुप रहो कहो ना कहानी जो विविध कही आए हो, कहो ना कहानी जो विविध कही आए हो। कह रात न कर न बुझी है बुझाए हम, कह रात न कर न करता उपाय वृथा भारी भर माए हो, करता उपाय वृथा भारी भर माए हो। सरल स्वभाव मृदु जानी परो उपरत, सरल स्वभाव मृदु जानी परो उपरत, परऊर घाय कर परऊर घाय करी लन सौ लगाए हो, परऊर घाय करी रावरी सुधाई में भरी है कुटी लाई कुटी, रावरी सुधाई में भरी है कुटी लाई कुटी, बात की मिठाई में लुनाई लाई लाए हो, बात की मिठाई में लुनाई लाई लाए हो। हम पर तच्छ में प्रमाण अनुमान नहीं, हम पर तच्छ में प्रमाण अनुमान नहीं, हम पर तच्छ में प्रमाण अनुमान नहीं, हम पर तच्छ में प्रमाण अनुमान नहीं। तुम भ्रम भर में भले ही बही बकरो, तुम भ्रम भर में भले ही बही बकरो। कह रत न कर गोविंद ध्यान धारे हम, कह रत न कर गोविंद ध्यान धारे हम, कह रत न कर गोविंद ध्यान धारे हम, कह रत न कर गोविंद ध्यान धारे हम। तुम मन मानो ससा सिंह गही बकरो, तुम मन मानो ससा सिंह गही बकरो। देखती सो मानती है सुध न्याय जानती है, देखती सो मानती है सुध न्याय जानती है, देखती सो मानती है सुध न्याय जानती है, देखती सो मानती है सुध न्याय जानती है। उधो तुम देखी हूँ अदेख रही बकरो, उधो तुम देखी हूँ अदेख रही बकरो, उधो तुम देखी हूँ अदेख रही बकरो, उधो तुम देखी हूँ अदेख रही बकरो।
लखी ब्रज भूप रूप अलख रूप ब्रह्मा लखी ब्रज भूप लखी ब्रज भूप रूप अलख रूप ब्रह्मा हम न कहेंगी तुम लाख कहिबो करो हम न कहेंगी तुम हम न कहेंगी तुम लाख कहिबो करो हम न कहेंगी तुम यह प्रवचन श्रीपाद राधा गोविंद महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध अध्याय 47 श्लोक 13 पर दिया गया। डीहा ग्राम में अनुष्ठित श्रीमद् भागवतम सप्ताह में 28 दिसंबर 1998 में यह संकलित हुआ। कैसे परम विदुषी पद्मा कृष्ण की सेवा करती रहती है। कृदाधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यः तत्यजस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पहि स्वामी जी लिखते हैं उपक्रम में, ननु किम इति एवं तम अवजानी था, आप क्यों उनका इस तरह से अपमान कर रही हैं। किम वस्तेन अत्कृतम, उन्होंने आपका क्या अपकार किया है। भौरा है, कुछ कह नहीं रहा है, गुनगुन कर रहा है, तो इसी को राधा रानी समझ रही है कि ऐसे बोल रहा है। क्यों आप उनका अपमान कर रहे हैं, क्या अपकार किया उन्होंने। तब कहते हैं सकृदिति भवाद्रिक त्वादृशो, तुम्हारे जैसे कृष्ण हैं, जैसे तुम सुमन सह कुसुमानी जथा त्यजति तद्वत्, जैसे तुम फूलों को छोड़ देते हो, एक फूल का रस लेकर के फिर दूसरे फूल पर चले जाते हो, उस तरह से कृष्ण हम लोगों को छोड़कर मथुरा की स्त्रियों से प्रेम करना चालू किया। भवाद्रिक तुम्हारे जैसे। भौरे का एक फूल से दूसरे फूल पर चलना प्रसिद्ध है, बहुत देर तक नहीं रुकता है। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो राधा रानी कह रहे हैं कि कृष्ण एक बार अपनी अधर सुधा पिलाकर और हमें छोड़कर चले गए फूलों का। पिलाने के अर्थ में दृष्टांत नहीं है, यहाँ छोड़ने में दृष्टांत है। तो कृष्ण अपनी अधर सुधा पिलाकर और हमें तड़पने के लिए छोड़ करके चले गए, जैसे तुम। तो भौरा कुछ पिलाता नहीं है फूल को, बल्कि फूल का रस पीकर चला जाता। तो त्यागने के अर्थ में ये दृष्टांत है, पिलाने के नहीं। तो श्री कृष्ण अपनी अधर सुधा पिलाकर चले गए। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं तस्य कैतवम एवं दर्शयन्ति, माने कारणमा सकृदित। श्री कृष्ण की धूर्तता को कह रही हैं और अपने मान में कारण बता रही हैं, सकृदिति। अथवा चक्रवर्ती का जी लिखते हैं कि ननु भ्रमर जाते ममायम स्वाभाविका एवं स्मश्रु पीतिमा। कहते स्वामिनी जी मैं भ्रमर हूं और भ्रमर जाति के मूछ में ये स्वाभाविक पीलापन रहता है, न तो सूरत कुमकुमम इदम, यह सूरत कुमकुम नहीं है। तस्य च त्वदेकतान मानसस्य, और मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूं श्री कृष्ण का मन केवल आप में लगा हुआ है। त्वदेकतान मानसस्य,
उनका मानस केवल आप में लगा हुआ है। और मधुपुरी में कामपी स्त्रियम, किसी भी स्त्री को स्वप्ने अपि अपश्यंत, उस स्वप्न में भी किसी स्त्री को नहीं देखे हैं। आप विश्वास कीजिए, जब ऐसे कृष्ण है फिर भी को अपराधो जतस्तम ईदृशम मानम आविष्करोसी, क्या अपराध कृष्ण से हो गया कि आप इस तरह का मान कर रही हैं। हाँ, ननु मदन्या प्रेयस्य मत प्रियो मथुरायाम रमते इति केन प्रमाणेन श्रीमत्या ज्ञात। धनपत सूर्य जी गुढ़ार दीपिका में प्रश्न करते हैं भ्रमर के तरफ से, श्रीमती जी किस प्रमाण से आप कहती हैं कि मथुरा के किसी स्त्री में रमते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास। केन प्रमाणेन श्रीमत्या ज्ञातम। भंवरा तो गुनगुन कर रहा है लेकिन लगता है राधा रानी को कि प्रश्न कर रहा है। किस प्रमाण से कहती है, प्रत्यक्षेण उत अनुमानेन कि वह शब्देन। प्रत्यक्ष देख कर कह रही है कि अनुमान से कह रही है कि शब्द प्रमाण से कह रही है, कि किस प्रमाण से बोल रही है कि मथुरा में कृष्ण मथुरा की स्त्रियों का प्रसाद वहन करें, उनमें आसक्त हैं, ये है किस प्रमाण से कहती है। तत्र नाद्य अयोग्यत्वात्, प्रथम प्रमाण तो आपके पास है नहीं क्योंकि ये अयोग्य बात, आप वहां गई नहीं है, देखी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बचा दो प्रमाण। तो द्वितीय प्रमाण है अनुमान, न द्वितीय अपि वस्तुतः धूली पटले धूम भ्रमवत श्मश्रु निष्ठ स्वाभाविक लौहित्य तादृश कुंकुम लौहित्य भ्रमात। जैसे कोई व्यक्ति धूली पटल में धूल छाई और उसको धुआं समझ ले, उस तरह से भगवान ने, ईश्वर ने हमारी मूछ में स्वाभाविक लालीपना बनाया है, लौहित्य पीला बनाया है, और उसमें आपको कुमकुम का भ्रम हो रहा है। अध्ययन से देखिए, इसलिए अनुमान भी आपका गलत। अगर इस अनुमान से आप कह रहे हैं कि कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ रमण करते हैं और बनमाला मर्दित हो गई है, तो यह भ्रम है आपका। अच्छा, तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। तो न तृतीय अनाप्त वाक्यस्य प्रमाणत्वात् और यथार्थवादिनो अनाप्तत्व तस्मात् सर्वदा तत् संगम ध्यान परे स्वप्ने पित्वदन्य स्त्री समागम रहिते तद विरह व्याकुल स्वांते परम प्रेष्ठे श्री ब्रजराज नंदने परम भक्त्या भगवत प्रियाया चरण सरोजम द्रष्टुम स्पृष्टुम च तदाज्ञा तत् आज्ञया आगते मई च किमिति एवं दोषारोप्यन्ते इति च तत्र। तृतीय प्रमाण भी आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास कोई आप्त प्रमाण नहीं है। सही सही बोलने वाला कोई व्यक्ति आकर कहा है क्या, ठीक ठीक सत्यवादी और प्रमाणिक व्यक्ति हो, आर्ष प्रमाण आपके पास है, किसी ने देख करके कहा होगा अनुभव करके, तो ऐसा भी नहीं है। आपसे कोई ऐसा नहीं कहा है क्योंकि प्रथम बार मैं मथुरा से यहां आया, तो दूसरा कोई कहा नहीं है। तो न प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है, न अनुमान है, न शब्द प्रमाण है। आप विश्वास कीजिए स्वामिनी जी, आपके ही संगम का ध्यान रात दिन कृष्ण करते रहते हैं, स्वप्न में भी आपके अतिरिक्त अन्य स्त्री के समागम से रहित हैं, आपके विरह में व्याकुल अंतःकरण वाले हैं, आपके परम प्रेष्ठ हैं ब्रजराज नंदन। मैं उनके संबंध से उनका भक्त हूं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी प्रिया का चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करूं, और वे दुखी हैं तो उन कृष्ण का कुछ संदेश कहूं, तो आप ऊपर से और दोष आरोपित कर रहे हैं। आप अपने क्रोध को छोड़ करके सुनिए। तब राधा रानी कहती हैं, क्या तुम उनको बिल्कुल साधु कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो, वे कपटी नहीं है। सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा, स्वाम मोहिनीम अधर सुधाम सकृत पायित्वा, अपनी मोहिनी अधर सुधा को एक बार पिलाकर और हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे राधा रानी भगवान के अधरामृत को निरंतर पी हैं, अनेकों बार पी हैं, लेकिन उस अधर सुधा के प्रति इतनी लालसा है कि उनको लग रहा है कि केवल एक बार
एक बार पिलाए, तृष्णा के कारण। जैसे भगवान के रूप का दर्शन करके वो तृप्त नहीं होती हैं, उन्हें लगता है कि प्रथम बार देखी है। उसी तरह से स्मरण हो रहा है कि एक बार पिलाए। स्वाम अधर सुधा, केवल अधर सुधा कहती तब भी बोध होता कृष्ण की अधर सुधा, लेकिन स्वाम का है अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी करते हैं असाधारणिम। सबके पास वो अधर सुधा नहीं है, केवल उन्हीं के पास है वो। तो स्वाम अपनी अधर सुधा, निजाम स्वाम अद्भुत अधर सुधा। मोहिनी, मोहिनी का अर्थ है बुद्धि भ्रंशिनी, बुद्धि में व्यामोह पैदा करने वाले। क्या अधर सुधा व्यामोह पैदा करती है? बुद्धिम भ्रंशयित्वा दुसह निज दुरंत लालसा संपादिनी, बुद्धि को भ्रष्ट करके घर गृहस्थी का विस्मरण करा करके, देह गे धर्म का विस्मरण करा करके केवल कृष्ण की दुरंत लालसा को संपादित करती है। इसको मोहिनी कहा गया है। इतर राग विस्मारणम, यहां मोहिनी का अर्थ है कि देह गे धर्म लोक परलोक आर्जपथ सबका विस्मरण करा देती है और केवल कृष्ण की स्मृति को देती है, इसलिए यह मोहिनी। मोहिनी अतस्तेन अस्मदादयो लोक द्वैता एवं भ्रंसिता, हम लोग तो दोनों लोक से भ्रंश की गई हैं, इस लोक से और परलोक से भी। धर्म का पालन हुआ नहीं कि परलोक ठीक रहेगा, और इस लोक में जो हम लोगों की अपकीर्ति हुई वो तो हुई। दुरंत लालसा लालसोत्पादिनी विवेकम नाशयित्वा इत्यर्थ, हमारा विवेक नष्ट कर दे अधर सुधा, केवल कृष्ण की याद रहती है। अधर सुधा, अधरा एवं सुधा, सुष्ठु दधाति पीबताम चित्तम मादकत्वादिना गृहणाति इति सुधा। सुधा शब्द तो बहुत अच्छा है, अमृत के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ सुधा का अर्थ कर रहे हैं जी गोस्वामी पाद जी। सुधा, सु का अर्थ है सुष्ठु और धा का अर्थ है दधाति, पीबतम चित्तम मदकत्वादिना गृहणाति, पीने वालों का चित्त मदमत्त बना करके अपने बस में कर लेती है। धा माने रख लेती है, धर लेती है, इसलिए उसको सुधा कहा। पीने वालों के चित्त को सब तरह से गृहणाति, पकड़ लेती है। तथा भूताम ताम इति परम माधुर्य पायनम च सुचेत, अधरा एवं सुधा ताम इति। तो अधर सुधा पिलाए, इसी कारण से तो हम मर नहीं रहे, इसी से नहीं मर रहे हैं। सुधा का अर्थ है अमृत। एक बार जो उन्होंने अधर सुधा हमें पिलाया है, इसी के कारण हम जी रहे हैं सकृत। परंतु दुख यह है कि एक बार पिलाए, एक बार पिला करके और मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिए। पायित्वा, हम नहीं पीना चाहते थे, लेकिन पायित्वा, बलात् पायित्वा, उसका स्वाद उन्होंने दिया कि इसके लिए रात दिन ये मरती रहेंगी, तड़पती रहेंगी। तो पायित्वा एता मद दत्त कष्ट यदि मरिष्यंति, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि भगवान ने सोचा यदि मेरे द्वारा दिए गए कष्ट से लोग मर जाएंगे तो बाद में भविष्य में किसको कष्ट दूंगा, इसलिए कष्ट देने के लिए जिलाए कि जीवित रहेंगे तो कष्ट पर कष्ट देता रहूंगा। तो एता मद दत्त कष्ट यदि मरिष्यंति तदा अहम काभ्य कष्टम दास्यामि, तस्माद आशा मरण अभावाय मरणाभावाय स्वाम अधर सुधाम पायामी इति सब पूर्व विचारयामास। कृष्ण पहले अधर सुधा पिलाने के पहले ये सोच लिए ये लोग यदि मर जाती हैं मेरे द्वारा दिए गए दुख से तो फिर दुख किसको दे पाऊंगा, इसलिए ये लोग मरने न पावे और निरंतर मैं दुख देता रहूं, ये पहले ही सोच लिए अपने मन में। अधर सुधा पिलाने से पहले सोच लिए। अतः सक्रिय देव पायित्वा, एक बार पिलाए और शब्द तत्क्षण एवं असमान तत्याज, उसी क्षण हम लोगों को छोड़ दिए। अतो अस्मत् सुखदाने तात्पर्य सती सुधा पायन से असकृतत्व स्यात्, यदि वे हमको सुख देना का उद्देश्य रखते तो सुधा पायन की निरंतरता बनी रहती,
हमेशा पिलाते हैं। तुम्हें विचारया इति भाव, तुम रंज मत होना मधु, तुम ही विचार करो तटस्थ भाव से। यदि हम लोगों को सुख देना उनका उद्देश्य होता तो लगातार कई बार पिलाते। तत्रापि पायित्वा ऋचा तस् बलात्कारो दर्शिपा, बलात् छलादपि पायित्वा, बल से छल से पिला। भवाद्रिक, जैसे तुम पुष्पों को छोड़ देते हो वैसे ही सद्य न तत्याज, हम लोगों को छोड़ दी। तो इसमें छोड़ने का दृष्टांत किए। एक टीकाकार कई अर्थ किए हैं। भवम संसारम आपश्यतीति भवाद्रिक, जैसे संसार में आसक्त व्यक्ति सुमनस देवताओं को और ज्ञानियों को त्याग देता है, उनकी सेवा नहीं करता, उसी तरह से वे हम लोगों को छोड़ दिए। भव आद्रिक, आ मन सम्यक, दृक का अर्थ दृष्टि। जो केवल घर गृहस्थ में फंसा हुआ है उसको भवाद्रिक कहते हैं। तो इतना आसक्त रहता है कि देवता या ज्ञानी भक्त आदि की सेवा नहीं करता है, क्योंकि देवताओं को सुमन कहा गया है, भक्तों को सुमन कहा गया है, उनका मन बहुत शुद्ध रहता है देवताओं का। यह भाव अद्रिक, भाव में संसार में जिनकी दृष्टि नहीं है, विरक्त ज्ञानी, ये जैसे सुमनस हृदयान स्त्री पुत्र आदि को त्याग देते हैं, उस तरह से त्याग कर चले। भाव में जिनकी दृष्टि नहीं है, आसक्त नहीं है, तो सुमनस जो मन में अच्छी तरह से धसे हुए हैं, हृदय स्त्री पुत्र आदि को त्याग देते हैं। ये अर्थ किया गया। तो फिर भ्रमर कहता है ननु जयति तेधिकम इत्यादि भवद वाक्य रीत्या पद्माया अपि तदा सक्ताया संप्रति तस्यापि तदुपासनम दृश्यते भवत्या कथम असौ निंद्यते। कृष्ण की आप कैसे निंदा कर रही हैं? आप लोगों ने ही तो गीत में गाया है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सरत इंदिरा सस्वदत्ते। इंदिरा का उत्कर्ष तो आप लोगों ने गाया है। तो उस दृष्टि से सिद्ध हुआ कि इंदिरा श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की दासी हैं, भक्त बनी हुई है। तो जब लक्ष्मी जैसी स्त्री कृष्ण की उपासना करते हुए देखी जा रही है, तो फिर कृष्ण निंद कैसे है? क्या लक्ष्मी से भी आप लोग बढ़कर हो गए? लक्ष्मी जैसे इतनी विदुषी महिला जो भगवान नारायण की बक्षो विलासिनी है, और वह कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण को बड़ा मानकर शरण ली है, दासी बनी है, तब कृष्ण की निंदा करने योग्य नहीं है। तत्रा परिचरती थी। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ये प्रश्न किए, तब कहते परिचरती थी। पद्मा, राधा रानी पद्मा कह करके कह रहे हैं कि पद्म से उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको पद्मा कहा। या पद्म के वन में रहती है, इसलिए उसको पद्मा कहते हैं। पद्मा केवल सुंदरी भर है, उसके पास बुद्धि नहीं है, यह अर्थ है। पद्मा श्री सकल पद्माधिकारिणी अपि पद्मा परम चतुरा लक्ष्मी कथम तात्पाद पद्मम परिचरती। वो कैसे फेर में पड़ गई कृष्ण के, कैसे कृष्ण का डिवोटी बन गई। पहले ऐसा सोचती हैं, पहले तो राधा रानी को कोई उत्तर नहीं मिला, तो स्वयं ही प्रश्नात्मक विवरण दे रहे हैं। पद्मा कथम तत्पाद पद्मम परिचरती, लक्ष्मी कैसे कृष्ण के चक्कर में है, वो कैसे उनकी सेवा करती है। तो कुछ देर तक सोचकर कहती, हाँ पता चल गया। अपि संभावनायाम, हाँ ये संभावना है। बत खेद है ही प्रसिद्ध। अपि का अर्थ है संभावना, बत का अर्थ खेद, दुख की बात, और ही का अर्थ है प्रसिद्ध। विदितम मया विदितम मया, पता चल गया चल गया। उत्तम श्लोक जलपही, जिनका नाम उत्तम श्लोक है, वास्तव में जो उत्तम श्लोक नहीं है लेकिन नाम भर उत्तम श्लोक है, उनके जलपही मिथ्या कथा भी प्रलापही न पारे हम इत्यादि कपट मिथ्या गोष्ठी भी
अब समझ गए उत्तम श्लोक की कपट भरी बातों में बेचारी का हृदय हर लिया गया और विश्वास कर गई कृष्ण की बातों पर, विश्वास कर गई कृष्ण की बातों पर। उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, यदि हमारा बस चले तो हम तो उत्तम श्लोक नहीं कहेंगे, लेकिन और लोग कहते हैं उत्तम श्लोक, तो उनकी बातों में पड़ गई होगी और इसलिए उनकी दासी बन गई। तो श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान का यह। इसमें उत, तम और श्लोक 3 शब्द लगे हुए। उत का अर्थ होता है ऊपर, इसी से उत च उच्च शब्द बनता है। जिसमें तम न हो, उत्तम से बाहर, ऊपर। तम का क्या अर्थ है? माया, अज्ञान, अज्ञान तिमिरांधस्य। यह ज्ञान, ये जो अज्ञान है, अविद्या है, इसको तम कहते हैं। और तम का सबसे घनिष्ठ रूप क्या है? घना तम क्या है? विषयों की वासना, सांसारिक भोगों से जब जीव अपने को सुखी करना चाहता है, जो हृदय में वासनाएं हैं, यही है तम। और अपना स्वरूप समझ में नहीं आता है, भगवान के साथ अपना संबंध समझ में नहीं आता है, इसी से जीव सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करता है। तो उत्तम श्लोक का अर्थ हुआ जिनका यश, जिनकी कीर्ति जीवों की अविद्या को, अनंत वासनाओं को नष्ट कर देती है, वे हैं उत्तम श्लोक। केवल उनका यश, पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसा दिव्य यश है, केवल उनका नाम लेने पर, उनका ध्यान करने पर, उनकी चर्चा करने पर, श्रवण करने पर जीव की अविद्या का नाश हो जाता, तम का नाश हो जाता। एवं भूतो श्लोको यस्य, ऐसा जिनका श्लोक है स उत्तम श्लोक। श्लोक कैसा है? तो उत्तम, तम से पार कर देने वाला, और स्वयं ही वह दिव्य है, भौतिक शक्ति से परे है, अप्राकृत है, दिव्य है भगवान का जस। कृष्ण गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम, सब कुछ है, प्रकृति से पार है। और इस प्रकृति को, बहिरंगा शक्ति को तमह कहा गया है, तम। तो जिनका यश, जिनकी कीर्ति, लीला आदि सब प्रकृति से पार है, वे हैं उत्तम श्लोक। तो यहां पर लेकिन अर्थ राधा रानी की दृष्टि से भिन्न भिन्न होगा। इनके अनुसार उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम इस माने में सही है कि श्री कृष्ण का यश ऐसा है, उनका सौंदर्य, उनके बांसुरी का गीत या उनकी लीला कोई भी, कि उत्तम, तम और अधिक ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ज्यादा तमोगुण बढ़ जाता है, ऐसा जिसका यश है। ये अपने तरफ से अर्थ ले रहे हैं उत्तम श्लोक, जिनका यश और तम बढ़ा देता है। मतलब हमें घर का भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारे सामने ससुर खड़े हैं, पति खड़े हैं, समाज खड़ा है, इतना तम छा जाता है, उसकी बात सुनते हैं, उसका नाम सुनते ही इतना तम चढ़ जाता है। सही में उत्तम श्लोक शब्द नाम दिया गया है। वो सोच करके ऋषि मुनियों ने कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक शब्द दिया। सुनाइल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर्म पसीलगो, आकुल करिल मोर प्राण। चंडीदास जी ने गाया है कि सही हे सखी, कौन श्याम नाम सुना दिया, कानेर भीतर दिया मर्मे पसीलगो, आकुल करिल मोर प्राण। कान के द्वारा धस गया हृदय में और मेरे प्राण को विकल कर दिया। नामों पर तापे जार ऐसन करिलगो, अंगेर पर से किवा है। जिसके नाम को सुन करके मेरी ऐसी दशा हो गई सखी, उसके अंग का स्पर्श होगा तो क्या दशा होगी।
नाम में इतनी विलक्षणता है। वास्तविकता है कि कृष्ण के नाम में और कृष्ण के अंग में कोई भेद नहीं है। ये सब प्रकृति से पार के रहस्य हैं। यहाँ तो हमेशा एक वस्तु में और उसके नाम में भेद है, और प्राकृत जड़ धारणा हमारे मस्तिष्क को ग्रस्त कर चुकी है, इसलिए हम उसको नहीं समझ पाएंगे कैसे नाम और नामी में अभेद है। यह कोई कहे कि कृष्ण नाम में और कृष्ण के उस सुंदर से विग्रह में कोई भेद नहीं है, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। क्यों? कि हमारा थिंकिंग, मतलब हमारा संकल्प विकल्प जो कुछ भी हो रहा है माया राज्य में हो रहा है। माया में मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। तो श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। राधा रानी कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम है सुन करके तम चढ़ जाता है, अज्ञान घिर जाता है। जब देह की घर का स्मरण न रहे, अपने स्वजनों के भोजन कराने का, उनको पानी देने का, पूछने का भी ध्यान न रहे, ऐसे ससुर जी आकर के बैठे हैं खाने के लिए और गोपी खड़ी के खड़ी कृष्ण कृष्ण कह रही है, और वो सोचते ही क्या हो गया क्या। उत्तम श्लोक शब्द जो भगवान का यश है, वास्तव में वो भगवत स्वरूप है, चिन्मय है, दिव्य है। इसलिए भगवान का नाम यदि जीभ पर रहे तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारा कृष्ण के साथ साक्षात आलिंगन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उत्तम श्लोक, तम से प्रकृति से पार जिनका यश है, श्लोक है। और राधा रानी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यश सब में तमोगुण, जड़ता, उन्माद पैदा कर देता है ना। ऐसा तम पैदा करता है। राधा रानी ने आगे कहा है कुछ लोग तो कृष्ण की कथा सुनते हैं और अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ करके पागल हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, लेकिन दया नहीं करते हैं अपने बंधुओं को। इतनी जितना कृष्ण कठोर हृदय के हैं, उनसे भी अधिक उनकी कथा है जो त्रिवर्ग को उन्मूलन कर देती है, सब समाप्त कर देती है। तो कृष्ण तो हम लोगों को धोखा दिए, हमारा सत्यानाश किए, लेकिन कृष्ण कथा तीनों जगत का सत्यानाश कर रही है। तो देखो, जो लोक दृष्टि से बड़ा व्यक्ति है सब कृष्ण के भक्त हो गए। कृष्ण का कपट किसी ने नहीं पहचाना। और तो छोड़ो, लक्ष्मी जी इतनी विदुषी हैं, लेकिन उनका भी बुद्धि कौशल चौपट हो गया। इसमें बहुत सुंदर बात राधा रानी कह रहे हैं कि कृष्ण में कोई कैसे अनुरक्त होगा, तो उत्तम श्लोक के जल्प से होगा। जैसे यहाँ जल्प चल रहा है, यही जल्प है। एक ही बात को 10-10 बार बोलना, ये भी एक जल्प। हम लोग सब समझ गए। उत्तम श्लोक इति ये जल्प स्तावका नाम स्तुति मात्राणी तय निरर्थक संत, अथवा उत्तम श्लोक जल्प ही। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण, उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है वे श्री कृष्ण मिथ्या सांत्वना परक वचन कहे होंगे लक्ष्मी को। मैं, तुम ही मेरी सबसे बढ़कर के प्रिया हो, तुम्हारे साथ मेरा संग कभी नहीं छूटेगा। मिथ्या वचन बोले होंगे लक्ष्मी से, तो बेचारी हृत चेता, वो तो रिजवी हृदय की है, रिजवी है, रिजु हृदय की है। उसका हृदय बहुत सरल है बेचारी, कभी कपट देखा नहीं, सुना नहीं, और इसलिए कि बेचारी अब तक नारायण के साथ थी। तो भगवान नारायण इस तरह के छल कपट करते नहीं, वे बहुत प्रेम करते हैं उससे, वो तो हृदय पर ही रखते हैं अपनी प्रिया को। तो कभी वो छल कपट किए नहीं, इसलिए बेचारी ये सीख नहीं पाई। हम लोग तो पूरा सीख गई, लेकिन अब ये भी सीख जाएगी अब ये भी सीख जाएगी कुछ दिन में कैसे चरण सेवा करती है। यहाँ एक बहुत सुंदर उक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, उत्तम श्लोका नाम नारदादि नाम जल पही बचनय। उत्तम श्लोक नारद जी आदि को भी कहा जाता है। बहुत सुंदर जस, भगवान के जस की तरह इनका फैला हुआ है।
परम पावन है, इसलिए सब उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक नारद आदि क्या करते हैं, वो भी दिन रात बोलते रहते हैं, जल्प करते हैं। जल्प का अर्थ है बारंबार बोलना है कहीं बात को, चाहे सुजल्प विजल्प कुछ भी हो। जल्प का अर्थ है, जैसे जप शब्द है ना, इसे ठीक मिलता जुलता जल्प है, लेकिन जप एक निश्चित बात की आवृत्ति को जप कहते हैं, और जल्प मतलब अभी कुछ दूसरा फिर दूसरा, ऐसे जैसे इसको जल्प कहते हैं। खूब जोर जोर से जल्प हो जाए। जप श्री तो नारद आदि के जल्प से लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण का भक्त हो गई हैं, आसक्त हो गई हैं। तो जल्प का क्या मतलब है, स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष निराकरणात्मक वचन। ये नारद आदि कितने पारंगत हैं, अपने पक्ष को स्थापित करने वाला वचन बोलते हैं, वैष्णव मत, और परपक्ष का निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं। मतलब श्री कृष्ण के अलावा अगर कोई मत है, भक्ति विमुख है, तो ये लोग कस करके खंडन करते हैं और अपने मत की स्थापना करते हैं। ऐसा वचन है, बोलने में बड़े प्रवीण। बोलना ही काम है, दिन भर कोई और घर का काम धंधा तो है नहीं, तो बोलने में खूब पटु है कि कैसे कृष्ण पक्ष की स्थापना होगी और कृष्ण से भिन्न मत मतांतर को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसमें नारद सुखदेव आदि बड़े पटु। तो उनके जल्प से, उनके ऐसी बातों से लक्ष्मी जी का चेत इधर उधर हो गया। नहीं तो लक्ष्मी जी बेचारी तो नारायण की बक्षो विलासिनी है, वो क्यों कृष्ण का संग चाहेंगी। पर ऐसा इन लोगों ने गाया स्वपक्ष स्थापन पूर्वक, पहले अपने मत की स्थापना करते हैं, वो करते हैं तो ठीक ही, लेकिन परपक्ष विदारण भी कर देते हैं। निराकार आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कोई अगर नारायण की भक्ति करे, नारायण की बक्ष विलासिनी हो, सेवा कर रही हो, और इस स्त्री को ये इच्छा हो जाए कि कृष्ण के चरण रज का भजन करूं, कृष्ण के साथ रहूं, तो ये सब जो भी घटना हुई है, लक्ष्मी जैसे विदुषी साध्वी स्त्री जो कृष्ण के चक्कर में पड़ी है, इसके पीछे इन उत्तम श्लोकों का जल्प। ये परम प्रशंसनीय ऋषि मुनि जो हुए, ये इनका किया हुआ है। इनका किया हुआ मतलब ये लोग जाते हैं, घूमते रहते हैं, वैकुंठ में भी भगवान नारायण भी कृष्ण कथा सुनते हैं, वहीं बोले होंगे, खूब बात बनाए होंगे सौंदर्य के विषय में, वैदग्ध लीला वैचित्री आदि ब्रज की वृंदावन की, बस बेचारी का दिमाग फिर गया। ये अर्थ है इसका। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सुंदर बात राधा रानी बोल रही हैं, स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष निराकरण। वैष्णव मत का की जब स्थापना की जाती है और परपक्ष योग और ज्ञान कर्म मार्ग आदि इनका निरसन करके भगवान को स्थापित किया जाता है, तो इससे बहुत लोगों का दिमाग फिर जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने फेरा है। यह आवश्यक है अपने पक्ष की स्थापना करना और विरुद्ध पक्ष को उखाड़ना। तो ऐसी ऐसी कथाएं बोलते हैं ये लोग, तो इससे तथा च दोष अनुद्भावयंतम प्रमाणा भाषम वदत भी, ये लोग जब बोलते हैं तो कृष्ण के दोष को अनुद्भावयंत कभी नहीं बोलते हैं। नारद आदि जो उत्तम श्लोक हैं, लोग श्री कृष्ण के दोष को कभी नहीं बोलते, कहते हैं कि समस्त है गुणों से विवर्जित और अनंत सद्गुणों से विभूषित कृष्ण। और जब बोल रहे हो तो जैसे सद्गुण बोलते हो वैसे अवगुण भी बोलो, तब कहा जाएगा कि ठीक बोल रहे हैं। तो समस्त है गुण विवर्जित, वाह रे वाह। ये इन लोगों की चातुरी देखी, ऐसे बोलते हैं। तो श्री कृष्ण में कभी दोष नहीं निकालते हैं, और श्री कृष्ण के गुणों के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, केवल प्रमाणाभास है।
थोड़ा सा प्रमाण मिलता है कृष्ण ऐसे हैं, बस उसी को व्याख्या पर पॉइंट एक भागवत को 60 खंड में लिख दे। ये प्रमाण देते हैं। लेकिन प्रमाणाभास शब्द का भी अर्थ राधा रानी के मुख से सरस्वती जी एक और ले रहे हैं। प्रमाण का आभास मतलब सम्यक पूरा प्रकाश। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। तो प्रमाण का एक केवल आभास मत और प्रमाण का पूरा जगमगाहट है इसमें। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं कि ऐसा प्रमाण देते हैं कि विपक्ष चुप ही हो जाता है और स्वीकार कर लेता है। तो बेचारी लक्ष्मी तो इतनी पढ़ी लिखी, वो सबसे विदग्ध महिला है, लेकिन जब उस प्रमाण दिया गया क्लियर तो करे क्या। वो समझ गए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये लोग ऐसे बोलते हैं। वो बेचारी अब नारायण से भी उसका चित्त कुछ उदासीन हुआ। इन लोगों ने ऐसा चातुरी किया, नारद ने कहा कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, देखो इनकी बोली। नहीं तो बेचारी का मन इधर उधर नहीं हुआ होता है। उन्होंने कहा कि नहीं कृष्ण ही नारायण के रूप में है, ऐसा नहीं बोले कि नारायण ही कृष्ण के रूप में है। और कहते हैं भेद नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है, कृष्ण ही नारायण है। तब लक्ष्मी ने सोचा कि जब वो भी हमारे प्रियतम है, ये भी हमारे प्रियतम है, ये कहीं है, तो जरा उनकी माधुरी का आस्वादन, उनके रूप का, रास विलास का और सब देखूं कैसा है। जब बेचारी फेरे में फंसी है। जब इसी तरह छोड़ करके तुमको और विरह में सताएंगे तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। याद इस श्लोक में परिजल्प का वर्णन किया गया है। परिजल्प का लक्षण है प्रभुर निर्दयता साक्ष्य चापल्याद उपादनात् स्विचक्षणता व्यक्तिर्भंग्या स्यात् परिजल्पितम। जिस उक्ति में प्रभु की निर्दयता, उनकी सठता, चपलता आदि के वर्णन द्वारा और एक भंगी विशेष से अपनी विचक्षणता व्यक्त किया जाए, इसको परिजल्प कहा गया।